10 अक्टूबर से ही एक खबर चल रही है। केरल में 2 महिलाओं की बलि की खबर। पुलिस कह रही है कि आरोपी दंपति ने मृतकाओं के शव खाए भी हैं, यानी आदमखोरी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तब मैं खुद अंदर से हिल गया था कि आखिर कोई पैसे की तंगी में आकर, अंधविश्वास में आकर क्या क्या कर सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल। ये कहानी शुरू होती है जब सेल्वराज अपनी माँ को फोन करता है। कई बार फोन करने के बाद में भी उसकी माँ उसका फोन नहीं उठाती है। उसकी माँ का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था और सेल्वराज इसके बाद में काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो उसकी आंटी को कॉल करता है जो उसकी माँ के घर के पास में रहती थी। और उसकी आंटी जब उसकी माँ के घर पे जाती है तो उन्हें वहां पर उसकी माँ नहीं मिलती है। सेल्वराज की माँ को खूब ढूंढा जाता है, तब भी वो कहीं नहीं मिलते और इसके बाद में पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि सेल्वराज की माँ ने लास्ट टाइम जिस आदमी से बात करी थी उसका नाम था मोहम्मद शफी, जो कि पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। जैसे ही पुलिस उसके रेस्टोरेंट पे गई तो मोहम्मद शफी वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। और जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ा उसके बाद में मोहम्मद शफी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता उन्हें किसने मारा है, मेरे साथ में 2 और लोग भी हैं जो इस सब में शामिल है। और जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि इस केस में कुछ तो बड़ा हुआ है। और इसी के साथ में इन्वेस्टिगेशन चालू होती है केरला के इनफेमस ह्यूमन सेक्रीफाइस केस की, जिसमें 2 लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। भागवत सिंह और लेला सिंह 2 डॉक्टर कपल थे जो एक नॉर्मल सी सोसाइटी में रहते थे। सब उनको काफी ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उनका व्यवहार सभी के साथ में काफी ज्यादा अच्छा था। वो काफी ज्यादा शांति से रहते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उनके घर में आखिर क्या चल रहा था। काफी टाइम से ये दोनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। ये जैसे तैसे करके उधारी से अपना घर चला रहे थे, लेकिन इनकी पैसों की तंगी खत्म ही नहीं हो रही थी। और इसी टाइम पर भागवत सिंह का एक नया दोस्त बनता है फेसबुक पर, या यूं कहूं एक नई दोस्त बनती है फेसबुक पर, जिसका नाम था श्रीदेवी। और इससे वो 2 साल तक बातें करते हैं, अपने डेली रूटीन को शेयर करते हैं, अपनी हर छोटी बड़ी बात को शेयर करते हैं। और जैसे ही दोनों में काफी ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद में भागवत सिंह श्रीदेवी को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताते हैं। और इसके बाद में श्रीदेवी भागवत सिंह को ये कहती है कि पहले वो भी काफी ज्यादा पैसों की तंगी से गुजर रही थी, उनके घर में भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने उनकी सारी समस्याओं को खत्म कर दिया। जैसे ही भागवत सिंह इसके बारे में सुनते हैं, वो श्रीदेवी से पूछते हैं कि क्या ये इंसान उनकी भी मदद कर सकता है। अब इसके कुछ दिनों बाद में भागवत सिंह और लेला सिंह के घर पर एक आदमी आता है और यह आदमी ये बताता है कि उसको श्रीदेवी ने भेजा है। इस आदमी का नाम था मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी इन दोनों की प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनता है और उसके बाद में वो ये बताता है कि इन दोनों पर किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है, जिसके कारण ये इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अब भागवत सिंह और लेला सिंह ये पूछते हैं कि क्या इसका कोई समाधान है, और इस पर मोहम्मद शफी ये बताता है कि वो इस प्रॉब्लम को सोल्व तो कर देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक रिचुअल करना पड़ेगा। रिचुअल के बारे में बताते बताते मोहम्मद शफी भागवत सिंह को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वो मोहम्मद शफी को अलाउ करे टू स्लीप विद हिज वाइफ। और सिर्फ यही नहीं, इस दौरान भागवत सिंह को उस कमरे में मौजूद भी रहना था। इट वॉज वेरी शॉकिंग कि कैसे एक पढ़ा लिखा डॉक्टर कपल ऐसी बातों में आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फाइनेंशियल इश्यूज के कारण किसी का दिमाग चलना बंद हो सकता है क्या, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन वो एक ऐसे इंसान की बातें मान रहे थे जो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो तब हुई जब इसके बाद में मोहम्मद शफी ने ये कहा कि अब उन्हें एक ह्यूमन सेक्रीफाइस करना होगा, एक इंसान की बलि देनी होगी। और मोहम्मद शफी ये भी बताता है कि अगर उन्हें किसी इंसान को ढूंढने में तकलीफ आ रही है तो मोहम्मद शफी इस पूरे सेक्रीफाइस के लिए सारे अरेंजमेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए वो पैसे चार्ज करेगा। और भागवत सिंह और लेला सिंह उसको पैसे देने को तैयार भी हो जाते हैं। अब क्योंकि मोहम्मद शफी अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस के थ्रू काफी सारी महिलाओं को जानता था जो उसके पास के एरिया में लॉटरी टिकट बेचने का काम करती थी,
उनमें से ही एक रोजलिन को मोहम्मद शफी ने कांटेक्ट करा और उसके बाद में उसने रोजलिन को यह ऑफर दिया कि वो एक एडल्ट मूवी बना रहा है और उसमें एक सीन करने के लिए रोजलिन को वो 10 लाख रुपए देगा। अब रोजलिन दिन भर मेहनत करके भी 1000 से 1500 रुपए तक ही कमा पाती थी और यहाँ उसे सिर्फ एक सीन के लिए 10 लाख रुपए मिल रहे थे और इस ऑफर को रोजलिन ने हाँ भी कर दिया। अब जैसे ही रिचुअल की सारी तैयारियां हुई तो शफी रोजलिन को भागवत सिंह के घर पर लेकर आ गया और वहां पर रोजलिन को एक बेड पर बांध दिया गया। रोजलिन को भी लगा कि ये एक सीन का पार्ट होगा, लेकिन जैसे ही शफी दूसरे कमरे में जाकर मंत्र पढ़ने लगा तो रोजलिन को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन तभी लैला सिंह ने आकर उसका गला काट दिया, यहाँ तक कि उन तीनों ने मिलकर उसको खाया भी सही और उसके बाद में रोजलिन को वहीं पर पास में गाड़ दिया गया। इट वॉज वेरी शॉकिंग कि ये सब एक रिचुअल के नाम पर हो रहा था। ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर कर रहे थे। अब काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन इसके बाद में भी भागवत सिंह और लैला सिंह की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है और इस पर वो शफी को कंप्लेंट करते हैं कि हमने तो एक ह्यूमन सेक्रीफाइस भी कर दिया, तब भी हमारी समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही है। और इसके बाद में शफी उनसे कहता है कि उन पर जो ब्लैक मैजिक हुआ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उसके लिए उन्हें एक और ह्यूमन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और पहले की तरह शफी सारा अरेंजमेंट करता और इसके बदले में वो इन दोनों से पैसे लेता और इसके लिए शफी दोबारा से उसी जगह गया जहां से वो रोजलिन को लाया था। वहां पर वो पद्मा को कांटेक्ट करता है। पद्मा को भी वो सेम ऑफर देता है और पद्मा भी रोजलिन की तरह हाँ कर देती है। इसके बाद में जैसे ही रिचुअल की सारी तैयारियां होती है तो उसके बाद में वो पद्मा को भागवत सिंह के घर पर लेकर आ जाता है और पद्मा की गला काटकर हत्या कर दी जाती है और इसके बाद में उसके प्राइवेट पार्ट्स को काटकर उसके खून को पूरे घर में छिड़का जाता है और उसके 52 टुकड़े करके वहीं पास में गाड़ दिया जाता है जहां उन्होंने रोजलिन को गाड़ा था। ये कहानी इतनी ज्यादा दर्दनाक है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि अंधविश्वास कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया था, सेल्वराज की माँ जो खो गई थी उनका नाम पद्मा ही था और क्योंकि पद्मा का लास्ट कॉन्टेक्ट शफी से हुआ था इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले शफी को पकड़ा और पकड़ में आने के बाद में जैसे ही शफी ने इतना कुछ बताया उसके बाद में पुलिस को समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं है, इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि शफी के खिलाफ तो ऑलरेडी 75 साल की एक बूढ़ी महिला के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट का केस चल रहा है। यहाँ तक कि जिस श्रीदेवी से भागवत सिंह 2 सालों से बात कर रहे थे वो और कोई नहीं मोहम्मद शफी खुद था। आज ये केस केरला के कोर्ट्स में चल रहा है, लेकिन इन तीनों को अभी तक भी सजा नहीं मिली है। भागवत सिंह और लैला सिंह दोनों काफी नॉर्मल थे, एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन सोसाइटी के लोगों को ये नहीं पता था कि ये दोनों खूनी हैं। और इसीलिए मैं आपके साथ में कहानी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं और जिन लोगों को हम नॉर्मल समझ रहे हैं हमें नहीं पता कि वो किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आई होप कि कोई भी इस तरीके के गलत कामों में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ एक पॉसिबिलिटी तो है और इसीलिए हमें काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो, आपको और भी ऐसी केस स्टडी सुननी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ में इसे शेयर करिए ताकि उन तक भी अवेयरनेस पहुंचे। और आज सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, इंस्टाग्राम पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कॉन्टेक्ट में अगर आप आ गए, जिनके जाल में अगर आप फंस गए तो आप काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस सकते हो। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट और भी चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ।